क्या, लेकिन यूरोपियन ट्रैवलर्स जो मैंने मनुची वगैरह की नाम लिया, यहां से भी जो है यूरोपियन ट्रैवलर्स से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडर्न पीरियड में जो ट्रैवलर्स आए, वास्को डी गामा आया, मनुची आए, और भी बहुत से आए, उन सब का पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो है यूरोपियन के बाद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे भी 1-2 क्वेश्चन। मॉडर्न पीरियड में अनेक प्रकार के जब मूवमेंट चल रहे थे, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरता थे, वो जनता को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर निकाला करते थे। बहुत से न्यूज़पेपर हमारे हिंदुस्तान अकेडमी से निकलता था, जो वो बाल बहादुर स्कूल के सामने है, ठीक है। वहाँ पे बहुत से पेपर हैं जो जानकारी मिलती है, तो वो तो रिसर्च का विषय है उतना ज़्यादा, लेकिन न्यूज़पेपर कौन कौन से छपे, कब छपा, कौन छापा, कौन उसका एडिटर था, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सा न्यूज़पेपर ब्रिटिश काल में प्रतिबंध हुआ, ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। न्यूज़पेपर के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय। तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय 2-3 क्वेश्चन आते हैं, क्रम मिलाने को दे देता है। मान लीजिए डेट से याद करेंगे तो बड़ा भारी हो जाएगा, डेट से याद करेंगे तो भारी हो जाएगा, लेकिन लिखिए नाम सबके एक जगह, जितने गवर्नर जनरल्स हैं, और उनकी डेट लिख डालिए, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको मैथमेटिकल फार्मूला देकर फार्मूला बना लीजिए, याद कर लीजिए। फार्मूला याद रहेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखोगे और उस टाइम जो फार्मूला बनाए उस टाइम पीरियड के अगर वायसराय हैं, तो आपको अपने आप फार्मूला याद आ जाएगा, और जैसे ही आपको फार्मूला याद आएगा वैसे ही आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए। फिर जो है न्यूज़पेपर के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अच्छा ये हो गया। ब्रिटिश एक्ट, 3 से 4 क्वेश्चन ब्रिटिश एक्ट पे आते हैं, 1773, 1774, फिर आगे बढ़ते 1909, 1919, 1947 तक के, 48 तक का भी उसमें आ जाता है। एक बार तो 8-9 क्वेश्चन आ गए थे। एक लड़का हमारे, जब मैं 2018 में यहाँ पढ़ाने आया और यही पेपर पढ़ा रहा था पूरा, और उसमें ये सब भी था, 1857 मूवमेंट और ये सारी चीजें, तो 17-18 क्वेश्चन तो वहीं से आ गए थे। उसका पहले ही उसमें हो गया, आके बताया सर, बड़ा मुझे आभार प्रकट कर रहा था। इस समय वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है रिसर्च कर रहा है, हिंदी मीडियम था, 2-3 साल यहाँ स्ट्रगल किया, हमारे संपर्क में था, मैंने उसे राय दिया, जैसे आप लोग को राय देता हूँ कि इंग्लिश थोड़ा अच्छी करिए, जिससे यहाँ नहीं मौका मिलेगा तो और अच्छी जगह मौका मिल जाएगा। अलीगढ़ से कर रहा है, जीआरएफ है, और वो पहले ही बार में हो गया था नेट। 2 साल 3 साल उसे लगा जीआरएफ निकालने में। ये सारी बातें इसलिए बताई जाती है कि आप भी इन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हर सफल व्यक्ति इन्हीं झंझट से निकला है। जो झंझटों को, जो मुसीबतों को देख के हाथ जोड़ लेता है वो किनारे हो जाता है, और जो झंझट और मुसीबतों को देखकर उससे पार करने की कोशिश करता है, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, वही सक्सेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग नेशनल मूवमेंट, जैसा मैंने बताया कि 10 तो आते हैं, कभी मैक्सिमम जो है 10-12 आ जाते हैं, लेकिन 7-8 आना ही आना है नेशनल मूवमेंट से, ठीक है। फिर लगभग ये पूरा सिलेबस क्या हो जा रहा है, 20 इंपॉर्टेंट एरियाज या टॉपिक हैं जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूजीसी नेट जीआरएफ में आ रहे हैं। इन चीजों को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। अब डिवीजन ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न का विभाजन, मतलब ये हिस्ट्री है 3 पार्ट में, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। बहुत तो कंफ्यूजन होता है, एंशिएंट से आता है ज्यादा, मेडिवल से आता है, मॉडर्न से आता है। देखिए कभी कदार ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन 2-4 हो सकते हैं, हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश रहती है कि इसमें जो डिवीजन है ये लगभग इक्वल होता है। एंशिएंट से 32-33 लगभग, हाँ, मेडिवल से 34 के आसपास, 33-34, और मॉडर्न से भी 33-34, इसी रेशियो में 1-2 आगे पीछे के साथ आता है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, ना मेडिवल को छोड़ना है, ना मॉडर्न को छोड़ना है, ना एंशिएंट को छोड़ना है।
इसीलिए कहा जाता है कि आप एमए किसी शब्द से करिए, चाहे एंशिएंट से चाहे मॉडर्न, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी, यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी किए हैं तो आपको पूरे इतिहास पे क्या होगी, पैनी पकड़ हो जाएगी, और नहीं होगी तो जब तक सिलेक्शन जीआरएफ में नहीं होगा। बाई चांस हो जाता है अपवाद के रूप में तो आप अपवाद ही रहेंगे, प्रोफेसर नहीं रहेंगे। तो आप तीनों पोर्शन पे ध्यान दीजिए। आगे की जो रणनीति है, टेक अवे फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड क्या, तो 10 क्वेश्चन जैसे कि हमने बताया नेशनल मूवमेंट से ये आता है लगभग, और इसके साथ साथ जो है रूलर्स और इवेंट जो घटनाएं घटी हैं उनके क्रम आते हैं। अलग अलग घटनाएं हैं, वो घटना नहीं जानेंगे, डेट नहीं जानेंगे तो कर नहीं पाएंगे, उसको आपको लिख के याद करके और क्रोनोलॉजी में मैथमेटिक्स फार्मूला लगा के रखना पड़ेगा। युद्ध होता है, अब खास तौर से आया होगा, कई बार पढ़े होंगे, औरंगजेब का उत्तराधिकारी का युद्ध। औरंगजेब का उत्तराधिकारी सक्सेसर वार होता है, उसमें 4-5 युद्ध होते हैं और उसके अलग अलग लोग हैं, और वो कंफ्यूज कर देता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसको लिख के और उसको मैथमेटिकल फार्मूला लगा के फार्मूला याद कर लीजिएगा तो गलत नहीं होगा। सिर्फ उसको याद करेंगे समझेंगे तो गलत, उसको भी समझिए और फार्मूला भी याद करें, फार्मूला को भी याद रखिए तो गलत नहीं होगा। आगे क्रोनोलॉजी वाला हो गया। फिर उसके बाद जो है इंडियन लिटरेचर पर भी बताया ही, कि लिटरेचर को फोकस कीजिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पेंटिंग आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आते हैं, बता दिया है डिटेल आपको मैंने पहले ही। फिर जो है आपका एनालिटिकल और क्रिटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, जो पैराग्राफ में आते हैं और बहुत टफ होते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे वजह है कि हम तो बीए में कैसे पास हुए, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े और मानक बुक हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि मानक बुक इतनी टफ होती है कि भाषा नहीं समझ आती है। हम उससे भागे, हम शॉर्ट नोट्स किसी सीनियर के लिए पढ़ लिए, पास तो हो गए, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं पता, वो चीजें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, जो कल मैंने बताया था कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आते हैं, और आपको नहीं, सभी को दिक्कत होती है कि कैसे क्या हो गया। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस ही उसका, सिर्फ प्रैक्टिस 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 के अलावा और कोई समाधान नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो 5 में से 3 मिनिमम कर लेंगे, भले ना समझ आए लेकिन 3 सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रांग रखना है। फिर स्ट्रेटजी फॉर यूजी नेट जीआरएफ पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होगी, और स्ट्रेटजी में जो है देखिए, वास्तव में जो है 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी जब आप बीए में, एमए में किताबें भी पढ़ें, अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर भी आपको 6 मंथ नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट जीआरएफ ही नहीं होता। आप नेट जीआरएफ हो गए, फिर आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास करना होगा। वही तैयारी आप स्ट्रांग करे होंगे, उसी तैयारी से आपका 80% पोर्शन नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी पास कर लेंगे। और उसी तैयारी को आप बहुत अच्छे से करे हैं, बुक्स, मानक बुक्स पढ़े हैं, तो आप टीचर बनने के बाद भी अपने बच्चों को किताबों से पढ़ा सकते हैं, किताबों को बता सकते हैं। नहीं, लोग किताब नहीं बताते, लोग कोचिंग का और सीनियर का नोट्स ही भेजते रहते हैं, और वही कल्चर है, तो उससे दिक्कत होती है। और उसमें हर बैच में 2-4 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किताब का नाम पूछ लेंगे, कुछ भी, सर ये कहाँ से पढ़ें, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म की जो रणनीति बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ 25 दिन की रणनीति ये होगी, लेकिन जिसने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की किताबें मानक पढ़ी है वो तेजी से पढ़ सकता है, और नहीं तो अभी रहने दीजिए, अगले बार जिनको देना रहेगा तो उसमें देखिएगा, लेकिन मानक बुक पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट जो है, कम से कम आपको, मैंने कल भी बताया कि अगर
क्लास जो चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, घर पे मिनिमम 10 घंटा दीजिए। 25 दिन के हिसाब से 10, हो सके तो 14-15। बड़ी बात नहीं है, देने वाले देते हैं, करने वाले करते हैं भाई, और जो करता है वही बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें 3.5 घंटा उसके लिए, तो 6.5 घंटे हिस्ट्री के लिए देना है। और हिस्ट्री में 6.5 घंटे में 3 घंटा, 3.5 और 3 घंटे में बांट लीजिए। 3.5 घंटे आपको, जो आप मानक बुक अगर पढ़े हैं कई बार, उसको रिवाइज कर सकते हैं, मत सिलेक्शन वाला पढ़िए मैटर। लेकिन अगर मानक बुक बहुत नहीं पढ़े तो जो सिलेक्शन मैटर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 3 घंटा उसको पढ़िए तेजी से, और 3-3.5 घंटा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। कम से कम पूरे क्वेश्चन पेपर को 10-15 बार सॉल्व कर डालिए। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा आंसर वो याद कर लिए, उस आंसर के आगे पीछे और उस ABCD के सब आपको पता होना चाहिए, जब आपका GRF के लिए तैयारी हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान कीजिए, 6.5 घंटे से कम इस 25 दिन में तो जरूर ना पढ़िए, उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए। और कैसे पढ़ना है वो आगे चर्चा करते हैं 25 दिन के हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट बुक रिकमेंड नीचे अभी बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं। तो अब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, या इतनी बातें हुई तो आपको समझ आया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही नहीं है। अब 1, 2, 5 दे दिया, ठीक है, तो कभी कभी 5 में एक ही कर लगाओ और काम हो गया, ये इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्या होता है? टफ क्वेश्चन ये होता है कि स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 है, फिर ABCD है, फिर उसमें से क्रम लगा है 2 3 4, 1 2 3 5 6 7, 5 6 जाता ही नहीं है, 5 3 2, इस तरीके के दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि पैटर्न को क्वेश्चन के समझना। किताबों के नाम दे देते हैं, मिलान कराने को दे दे, किताब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा उन्हें लग रहा होगा कि सर 100% सही बता रहे हैं, और उनको और अच्छा परिपक्व महसूस हो रहा होगा, अच्छा ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आगे का जो है, अब साथ में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए तो एक ब्रीफ नोट्स बनाइए। क्वेश्चन, उसके आंसर को तो है ही है, जो ABCD दिया है उससे जो जानते हैं ठीक है, मत जाए करिए। जो इंफॉर्मेशन नहीं जानते हैं और जिसपे क्वेश्चन बने हैं उन इंफॉर्मेशन को भी लिखते चलिए। शॉर्टकट खासतौर से शासक, क्रोनोलॉजी वाले शासक हैं या वंश हैं, उन सब की क्रोनोलॉजी शॉर्ट का फॉर्म में फार्मूला बना लीजिए। युद्ध और युद्ध के नायक का फार्मूला बना लीजिए। कोई घटना है और उसकी डेट दी है तो घटनाओं का फार्मूला बना लीजिए और उसको याद करिए शॉर्टकट में। एग्जाम से पहले 2 दिन उसी फार्मूले, मतलब 1 घंटा पहले भी उसी फार्मूले को देख लेंगे तो 5-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो कंफ्यूजन से गलत होते हैं। आगे जो है, तो क्वेश्चन हमने बताया किस टाइप के आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं और सब तरीका क्वेश्चन का हो ही गया है। अब बुक, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर UGC नेट हिस्ट्री पेपर 2, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए झा शिमाली की बुक है एंशियंट इंडिया। ज्यादातर क्वेश्चन एंशियंट, पहले तो ज्यादातर यहीं से आते थे, ज्यादातर पहले यहीं से आते थे, लेकिन अब और किताबों से भी आने लगे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री से आपका ये जो पाषाण वाला है वहां से आते हैं, वहां बहुत अच्छा दिया हुआ है। IAS में भी वहीं से आता था क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक काल और सिंधु सभ्यता से भी वहां से क्वेश्चन IAS में भी आता था, यहाँ से भी आता है। तो झा शिमाली की बुक अच्छी है। इसके साथ साथ उपेंद्र सिंह, इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम उपेंद्र सिंह की बुक बाद में आई, झा शिमाली पहले के हैं। उपेंद्र सिंह की किताब इस समय बहुत फेमस चल रही है और इनकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। कम से कम एंशियंट से लेके ये 12वीं शताब्दी तक कवर करती है। उपेंद्र सिंह मनमोहन सिंह की पुत्र,
पुत्री हैं, हाँ पुत्री हैं, ये जानते हैं कि नहीं? ठीक है, तो उपेंद्र सिंह की किताब अच्छी है। लोग अगर एक बुक का नाम लिया जाए तो आप उपेंद्र सिंह को पढ़ सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद केसी श्रीवास्तव, इतनी मोटी है, सीएमपी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे, बहुत अथाह उसमें मैटर है। कंपटीशन में पहले उसको पढ़ा जाता था अलग से, जब ऑब्जेक्ट जो है आईएएस पीसीएस के लिए अलग से पेपर होता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी। तो आप चाहें तो केसी श्रीवास्तव बहुत आसान लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप झासिमाली पढ़ेंगे, उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे, तो इसी टाइप या इसी राइटर टाइप के लोगों से ही जो वो वाला क्वेश्चन आता, पैराग्राफ वाला, इन्हीं लोगों की जो रिसर्च टाइप की किताबें होती हैं वहीं से वो पैराग्राफ आता है। ठीक, फिर आर.एस. शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आर.एस. शर्मा रोमिला थापर के कौन है? ये रिश्ता पता है कि नहीं? बिहार के हैं दोनों लोग। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। आर.एस. शर्मा की भी किताब अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस वक्त उपेंद्र सिंह पे ज्यादा फोकस है। फिर रोमिला थापर, पहले आईएएस से कोई भी क्वेश्चन बिना जो है आर.एस. शर्मा से बनते ही नहीं थे। रोमिला थापर का भी कई किताबें हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है और अशोक पर अलग है, तो उतना नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें से एक बुक आप, मेडवल इंडिया, मेडवल इंडिया की अब आ गई। तो मेडवल इंडिया में सतीश चंद्रा और हरीशचंद्र वर्मा दो बहुत मानक किताबें हैं। इस सतीश चंद्रा मेडवल और जो है हरीशचंद्र वर्मा को पढ़ सकते हैं। ठीक, दो दो वॉल्यूम में आती है। अगर एक भी सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा पढ़ डालिए, और हरीशचंद्र वर्मा तो हरीशचंद्र वर्मा पढ़ डालिए। जरूरी नहीं है इस समय तो दोनों नहीं पढ़ी जा सकती, और 25 दिन में सिर्फ नए सिरे से पढ़ना है तो जानिए जरूर। फिर मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छी किताब इस समय चल रही, शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी से पार्टीशन। प्लासी से जो टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो शेखर बंदोपाध्याय से आते हैं। बी.एल. ग्रोवर इजी है, जो इजी क्वेश्चन आते हैं, और गवर्नर्स, उनके कार्यकाल और ये सब बी.एल. ग्रोवर में बहुत अच्छा मिलेगा। फिर बिपिन चंद्रा की है, बिपिन चंद्रा की जो बुक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर है, वो अच्छी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और आर.एल. शुक्ला, राम लखन शुक्ला भी बहुत अच्छी किताब है। तो अगर एक किताब पढ़ने की बात आती है तो शेखर बंदोपाध्याय और राम लखन शुक्ला, ये दो जरूर पढ़ लीजिए। बाकी ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह की जो लोग बात करते हैं, वास्तव में वो कलेक्शन है। वो जब आप ये बुक पढ़े हैं तो वो रिपीट के लिए दो रात बैठ के 2 दिन में पढ़ डालिए पूरा, वो रिवाइज हो जाएगा, ध्यान रहेगा। कॉन्सेप्ट आपका जो है इन किताबों से होगा। तो इन किताबों को याद रखिए, ठीक है, और उसको ध्यान रखिए। आगे रणनीति जब बनाइए तो इन किताबों को जरूर पढ़िए। अब बात आई कि सर इस समय क्या किया जाए। इन किताबों में तो जिन्होंने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने पढ़ी है तो वो तेजी से 2-1 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, और वो इन किताबों को रिवाइज करें। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो क्या करें? तो सबसे मेन 2 पार्ट, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व डिटेल में जो हम कराएंगे, और लगभग हमें उम्मीद है पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। शुरू में थोड़ा स्पीड स्लो होगी, बाद में और स्पीड बढ़ेगी, समय भी और दिया जा सकता है अगर आप सबकी इच्छा हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, घर पर जो मैंने बताया कि 3-3.5 घंटा क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करिए और 3-3.5 घंटा लगभग मैटर पढ़िए। तो मैटर में जो भी आपको पास है, जो पूरे इतिहास का कलेक्शन है, और यूजीसी नेट जीआरएफ के सिलेबस को रखकर उसके अकॉर्डिंग पढ़ डालिए, जो पहले से आप पढ़ रहे हो। रिपीट रिवाइज क्वेश्चन पेपर पहले पढ़िए, और फिर ये मैटर मतलब सुबह उठिए तो क्वेश्चन पेपर पहले देखिए, फिर मैटर। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा का गैप लेंगे, और उसके बाद जब आप ये मैटर पढ़ेंगे तो ये मैटर आपको खुद बताने लगेगा, लाइन आपको बताएगी, अरे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं। और फिर जो आपकी कमी 2-4 क्वेश्चन की हो रही है, वो 2-4 क्वेश्चन की कमी दूर हो जाएगी। तो यही स्ट्रेटजी, यही रणनीति हम लोगों की जो है इसके लिए कारगर है।
ये बहुत प्रभावी रणनीति है। ठीक है, इन रणनीति पे आप काम करिए। देखिए, बताते तो बहुत लोग हैं रणनीति, सुनते भी बहुत लोग हैं। सफलता सक्सेस किसको मिलती है? चलने वाले को, चलने वाले को। जिसको बहुत लोग का माइंड सेट, अरे होगा नहीं, 25 दिन में हो नहीं पाएगा, ये चीज हमें आता नहीं है। जिसके जबान पे ना शब्द है वो आज से अपने ना को क्या कर दे, हाँ में बदल दे। और 25 दिन मैं लगातार आपको इंस्पायरेशन, जोश, जुनून, पैशन देता रहूंगा कि 25 दिन आप बहुत स्ट्रांग रहिए। और आपको देखिए, आप जब स्ट्रांग में होते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक जब आप बहुत स्ट्रांग स्थिति में, कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आप सारी बाधा को दूर कर जाते हैं। कभी कभी आप सितारे और चांद तोड़ने की भी हिम्मत रखते हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर सितारे और चांद तोड़ने की हिम्मत रख लेंगे, वो जुनून जो और जगह आप पैदा करते हैं, सितारे चांद, बहुत से सितारे चांद तोड़ने भी पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं? वो जुनून 22 दिन, वो जुनून 25 दिन का आप लोग किस पे देंगे? JRF के सिलेक्शन के लिए। एकदम दीवानों की तरीके से पढ़िए और जो स्ट्रेटजी बताइए इसी पे पढ़िए। ठीक है, जो सिलेक्शन फर्स्ट पेपर में भी जो स्ट्रेटजी बताई वो भी, सेकंड पेपर में आज जो बताया वो भी, उसको ध्यान दीजिए और लगातार पढ़िए, 3 बार जरूर पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर ऑफ, देखिए आर्ट एंड कल्चर का तो लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, ये सब का तो डिस्कस हो चुका है। अब आई हिस्टोरियोग्राफी की। तो हिस्टोरियोग्राफी के जो सिलेबस पे अभी डिस्कस करेंगे, खोलेंगे सिलेबस को, चर्चा करेंगे, तो उस पे आपको बताएंगे। ठीक है, या क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराएंगे कि देखिए हिस्टोग्राफी में बहुत लंबी लंबी बुकें हैं। अब बता दिया, जिसने पढ़ा ही नहीं है तो उसके लिए 6 महीना तो वही बुक समझना है। तो हिस्टोरियोग्राफी पे फोकस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। जब क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराएंगे तो उसके आसपास की चीजों को बता देंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, हिस्टोरियोग्राफी कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10। रिसर्च मेथोलॉजी वाला 5 से 10, तो 8 से 10 आते हैं। तो जरूर जब हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके डिटेल को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, तो 6-7 हम लोग 10 में से 6-7 कर ही लेंगे, और इतनी ही जरूरत है। और इसके ज्यादा पढ़ना होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। ठीक है।